जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं इस अद्भुत चैनल जिसका नाम है अरुणेखा स्टडी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एईईएस टीचर्स रिक्रूटमेंट। एईईएस का मतलब हुआ एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, और यहां से टीचर रिक्रूटमेंट की बात आई है, यहां से वैकेंसी निकली हुई है। उसी के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, कुछ खास मुद्दे पे जानेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ की वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम 1999 या 2000 का डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या है इसके पीछे रीजन, वो हर एक चीज जानेंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी हर एक चीज को आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। शेयर बिल्कुल कीजिए, अपने दोस्तों को भी इंफॉर्मेशन दीजिए इसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले मैं बता दूं अपने बारे में कि मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं 2 बार सीटेट क्वालिफाइड हूं और इस चैनल को मैं ही रन करता हूं। आप लोग हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में बता दूं कि क्या है, क्या कैसे चल रहा है। तो इसमें जो है, जो सबसे पहले बात जो है कि जो फॉर्म आई है वो फॉर्म फिल हो रही है 23 मई से, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो है 12 जून, और 12 जून को ही लास्ट पेमेंट का डेट है। बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन का डेट रहता है मतलब पहले तक, और 2-3 दिन एक्स्ट्रा रहता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सेम डेट में दोनों खत्म हो रहा है। दोनों का डेट जो एंड हो रहा है वो, या लास्ट डेट जो है वो एक ही दिन है, ठीक है। तो इस बात की ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पोस्ट डिटेल। तो ये सारी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर म्यूजिक और प्रिपरेटरी टीचर। तो इसमें जो है पीजीटी की वैकेंसी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। वो मैं अगले स्लाइड में आपको बता दूंगा। टीजीटी का भी मैंने नहीं बताया है। लाइब्रेरियन के लिए 8 पोस्ट है, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए 70 पोस्ट है, और जो म्यूजिक टीचर का है, म्यूजिक प्राइमरी टीचर का है, वो उसके लिए 5, और ये जो प्रिपरेटरी टीचर है उसके लिए 6 सीट है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और अगला स्लाइड है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए। अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए आप देख रहे हैं तो टोटल जो भी सीट है वो 2 सीट है, ठीक। हिंदी के लिए जो है 1 सीट है, मैथमेटिक्स के लिए 4, फिजिक्स के लिए 1, केमिस्ट्री के लिए 1, कंप्यूटर साइंस के लिए 4, बायोलॉजी के लिए 2। ये थी पीजीटी के लिए। अब टीजीटी की बात करते हैं। तो टीजीटी में जो इंग्लिश के लिए है वो है टोटल 11, सोशल साइंस के लिए है 14, हिंदी या संस्कृत के लिए है 10, मैथ्स या फिजिक्स के लिए है 21, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए है 7, कंप्यूटर साइंस के लिए है 10, पीईटी मेल, पीईटी मेल के लिए है 9, और पीईटी फीमेल के लिए है 7, आर्ट्स के लिए है 7, और मराठी के लिए है, सॉरी, आर्ट के लिए है 7 और मराठी के लिए है 5। लाइब्रेरियन का मैंने बताया ही 8 है, और पीआरटी के लिए 70, पीआरटी म्यूजिक के लिए 5, और जो प्रेप टीचर्स के लिए है उसके लिए 6 है। तो ये है टोटल। जो देखा जाए तो 205 टीचर्स की वैकेंसी आई है। यहाँ पे 205 टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है, ठीक है। ये जो संस्था है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये प्राइवेट है या सरकारी है। तो भैया ये सरकारी है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए, ये पूरा 100% सरकारी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, और ये ऑटोनोमस बॉडी है। और इसको जो रन करते हैं जो भी है, इसमें ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इस पे जो आपकी सैलरी होती है वो सब कुछ जो है वो सरकारी सैलरी ही है। आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये प्योर सरकारी नौकरी है, घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह इसकी तैयारी करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं। तो यहाँ जो इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो केवल मैं प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबका बता नहीं सकता, अलग अलग सब्जेक्ट की वजह से वेरी कर रहा है। तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसका मैं
पीडीएफ आपको यही डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ डायरेक्ट ओपन होगा, सीधे पीडीएफ ओपन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी टीचर है इसमें क्या बोल रहा है कि आप क्लास 12 तक, ठीक है, क्लास 12 तक 50% मार्क्स के साथ, मतलब मोर देन 50% के साथ आप पास होने चाहिए। साथ में 2 साल का डीएलएड या 4 साल का जो ये इंटीग्रेटेड कोर्स आया था बीएलएड करके, जिसमें बैचलर डिग्री और एलिमेंट्री एजुकेशन दोनों साथ में था, वो 4 साल का होना चाहिए या 2 साल का डीएड होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्लास 12 पास है, डीएलएड किए हुए हैं या डीएड किए हुए हैं या बीएलएड कर लिए हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते क्लास 12 में उनकी जो मार्क्स होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 50% या उससे ज्यादा। ठीक है, दूसरा एक और यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आप डीएलएड ना किए हो, आप बीएड किए हो, तो आपके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन किए हैं आप और 50% मार्क्स है या उससे ज्यादा मार्क्स है आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं तब जब आप बीएड किए हो और साथ में आप सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई किए हो। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं, क्लास 12 या ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाइड चाहिए। अगर आप बीएड वाले हैं तो आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल तो है नहीं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, तो लेकिन यहाँ पे है कि आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है इसमें। अगर आप इसमें सिलेक्शन आपका हो गया तो आपको 2 साल के अंदर अंदर एक ब्रिज कोर्स कराई जाएगी, जिसका पीरियड होगा 6 मंथ का, यानी 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स आपका करवाया जाएगा और उसके हिसाब से आप प्राइमरी टीचर के लिए 100% एलिजिबल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीटीई। ठीक है, तो ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसके लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि +2 यानी 12th पास होने चाहिए, 50% या उससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, साथ में डीएलएड, डीएड या बीएलएड इनमें से कोई एक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग की बात नहीं होती है, कंप्लीट होने की बात होती है, कंप्लीट रहना चाहिए आपका, और सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एक दूसरा कंडीशन है आपके साथ, जो लोग बीएड किए हैं उनके लिए है कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, आप बीएड कंप्लीट किए होने चाहिए, अपीयरिंग की बात बिल्कुल नहीं है, आपका कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में मैं बता दूं कि आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो जाना चाहिए, आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए वो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि बीएड वाले में एक कंफ्यूजन हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या स्पेशल एजुकेशन से हमने बीएड किया है तो मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो आप स्पेशल एजुकेशन से किए हैं तो आप इसके लिए प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो जो बीएड नॉर्मल जो किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले इसमें प्राइमरी टीचर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर प्राइमरी टीचर्स, यानी पीआरटी के लिए। बाकी टीजीटी, पीजीटी, म्यूजिक टीचर वो सब अलग है, उसका मैं जो आपको नोटिफिकेशन जो दे दूंगा उसमें आप लोग देख सकते हैं, जो ब्रोशर है उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अपर एज लिमिट और रिलैक्सेशन जो भी है वो सब देख लेते हैं। तो रिलैक्सेशन जो है वो मैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा, हर चीज के लिए अलग अलग है। जैसे लड़कियों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है, उसी तरह हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कुछ कुछ है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो जो अपर एज लिमिट है यहाँ पे वो क्या है, पीजीटी के लिए 40 साल आपका होना चाहिए, अपर एज लिमिट 40 साल से कम होने चाहिए। ये कैसे आपका होगा, तो जिस दिन आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं वो उस दिन का डेटा देखेगा। अगर उस दिन आप 40 साल के हो जा रहे हैं तो वो आपका एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर मान लीजिए आप 10 जून को आपका 40 साल पूरा हो जा रहा है, तो अगर आप 10 जून को फॉर्म फिल कीजिएगा तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप 11 जून को करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 12 जून को करेंगे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप वही 9 जून तक अप्लाई कर दिए तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। ये पीजीटी के लिए है। सेम सिनेरियो है टीजीटी के लिए, लेकिन जो उम्र है वो है 35 साल, जो मैक्सिमम एज है वो है 35 साल। और पीआरटी म्यूजिक प्रिपरेटरी के लिए
30 साल मैक्सिमम है। इसमें कोई भी लड़कियां हैं जैसे तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जा रहा है इसमें, और भी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग रिलैक्सेशन दिया गया है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी सवाल ये आ रही है कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो जो 1998 डाल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, उनका एक्सेप्ट हो जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं डाल दिया 10/10/1998 यानी 10 अक्टूबर 1998, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ डाला तो वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 5 जून 1999 या 5 जून 2000, ऐसा कुछ डेट है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, तो इसमें क्या कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया है कि क्या रीजन है, कुछ नहीं पता किसी को, कोई कहीं लिखा नहीं है। तो इसके लिए जो है वो मैंने इस ईमेल पर एक मेल किया हुआ है, आप लोग भी इस पे करके पूछ सकते हैं जिनके साथ ये इशू हो रहा है। खैर अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है, जैसे कोई रिप्लाई आता है तो मैं आपको शेयर करूंगा, या आप में से जो लोग अप्लाई किए हो या सॉरी जो मेल किए हो, अगर आपको रिप्लाई आता है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ के आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, क्योंकि मुझे भी अगर इंफॉर्मेशन जैसे मिलेगी मैं आप सब में सर्कुलेट करने की कोशिश करूंगा। किसी के पास इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो तुरंत सर्कुलेट करेगा, क्योंकि बहुत लोग इसके लिए बेचैन है, बहुत लोग परेशान में है, ठीक है। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए और अपने आसपास वाले लोगों की मदद भी कीजिए, तो ये बहुत बड़ी मदद होगी सबके लिए, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे मेल किया हुआ है, आप लोग भी इस पे मेल जरूर कीजिएगा। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दे दिया इस रिक्रूटमेंट के बारे में। आगे आपको और इसके बारे में मैं बता दूंगा, जैसे गाइडलाइंस है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आपको जरूरत है तो मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ, या सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना हो तो मैं उस पे भी वीडियो बना सकता हूँ, एक पेपर मैं सॉल्व करा सकता हूँ, अगर आप लोग बोले तो वो भी मैं करा दूंगा, और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको देता रहूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप जानना चाहते होंगे वो मैं बता दिया हूं, अच्छे से बताया हूं, और जो भी आपको इशू हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, मैं जवाब जरूर देता भी हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, सबको शेयर करेंगे, लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही और जगह भी हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल ग्रो करेगा तो और भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू, जय हिंद।